पिछली वीडियो में मैंने और लोगों की कास्टिंग बताते हुए कई बार इस बात को रिपीट किया कि मैं अपनी कास्टिंग आपको बाद में बताऊंगा। तो चलिए लगे हाथों में आपको ये भी बता दूं कि भीष्म का रोल मुझे कैसे मिला। एक आदमी ने कमेंट भेजा है मुझे बीच में कि आप बोलते हो कि आप 15 फिल्मों के हीरो थे, 15 फिल्मों के हीरो थे, कई वीडियो में हम आप सुन चुके हैं। तो मैं उस बात को क्लियर करना चाहूंगा कि मैं 15 फिल्मों का हीरो इसलिए बोलता हूं कि मैं 15 फिल्मों का हीरो था। मैं उस वक्त देखिए, मैं आपको थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री बता दूं जो कई लोगों को पता भी है, कई लोगों को पता भी नहीं। मैंने बीएससी एलएलबी करके मैं फिल्म इंस्टीट्यूट पूना गया और पूना से वापस आया तो मुझे पहली फिल्म मिली थी नरेंद्र बेदी जी के डायरेक्शन में। नरेंद्र बेदी जी उस जमाने में बहुत बड़े डायरेक्टर थे। उन्होंने बेनाम बनाया था, अदालत बनाया था, अमिताभ बच्चन के साथ दोनों, महाचोर राजेश खन्ना के साथ बनाया था, खोटे सिक्के बनाया था। वन ऑफ द वेरी 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 इस्टेब्लिश्ड राजेंद्र सिंह बेदी जी का लड़का। तो नरेंद्र बेदी ने मेरे भाई साहब के साथ एक फिल्म बना रहे थे, इंसान। मेरा एक प्ले देखकर उन्होंने कहा, मुकेश आई विल मेक खूनी विद यू। अब मुझे पता नहीं खूनी क्या था, जब मालूम पड़ा खूनी तो बोला गॉडफादर है। तो मैंने कहा गॉडफादर पे तो आप ऑलरेडी अदालत पर आ चुके हैं अमिताभ बच्चन के साथ। बोला मैं इस बुक से 10 फिल्में बना सकता हूँ, इट इज अ बाइबल ऑफ क्राइम। तो मैंने जो पहली फिल्म मेरे साथ स्टार्ट की उसमें मैं हीरो था, तो उसमें खूनी टाइटल था। मैं डॉन कॉर्लियोन गॉडफादर का रोल कर रहा था, यंग से ओल्ड। शक्ति कपूर और विजेंद्र गाडगे मेरे बेटे बने थे, सारिका मेरे अपोजिट थी। वो फिल्म रिलीज नहीं हुई, पर कोई मुझे गलत साबित कर सकता है क्योंकि अगर फैक्ट देखा जाए तो फिल्म रिलीज बाद में हुई, पर नाम बदलकर। दरअसल हुआ क्या था कि नरेंद्र बेदी जी के देहांत के बाद में बड़ी मुश्किल से उनके चीफ असिस्टेंट अजय कश्यप ने ये फिल्म को कैसे भी करके कंप्लीट की, लेकिन रिलीज हो नहीं पा रही थी। उसमें अगर मैं आपको बता दूं कि बेदी जी के असिस्टेंट भी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि रॉबिन भट्ट भी थे और हमारे जो करण पंकज धीर भी उनके असिस्टेंट हुआ करते थे। बाद में ये फिल्म पड़ी रही, लेकिन किसी ने इलीगली इस फिल्म को रिलीज कर दिया डिजिटल मीडिया में, नाम बदलकर, और उसका नाम रखा आखिरी संघर्ष। पर उस फिल्म की शूट के बीच में मार्केट में ऐसी हवा फैल गई कि एक नया लड़का आया है, मुकेश खन्ना, और मुझे याद है 1 हफ्ते में 5 फिल्में साइन की थी मैंने। तो उस जमाने में वो पहली फिल्म मेरी थी खूनी, फिर जो रिलीज नहीं हुई, स्टार्ट हुई लेकिन रिलीज नहीं हुई। बाद में वक्त के शहजादे, कैप्टन बैरी, दर्द दिल, ये मेरी रूही मेरी पहली रिलीज हुई। तो रूही, वक्त के शहजादे, कैप्टन बैरी, दर्द दिल राजश्री वालों की फिल्म थी। तो वो फिल्में मैं कर रहा था। उसके अलावा 7-8 फिल्में मेरी और भी बन रही थी, जिसमें एक रंजिश थी, जिसमें मेरे 7 गेटअप थे। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, नूतन जी के साथ में मेरा फोटो देखी होगी, मैं उसमें डबल रोल कर रहा था, यंग भी और फादर भी। और उसके अलावा टोनी थी शोभानंद के साथ। उसके अलावा एक फिल्म थी खुन्नस, जिसमें आप हैरान हो जाएंगे, योगिता बाली मेरी हीरोइन थी। उसकी भी एक फोटो आपने देखी होगी पिछली बार। उसके अलावा याददाश्त थी, मुझे कसम है, जिसमें रामेश्वरी थी मेरी अपोजिट। उसके अलावा एक फिल्म थी कैप्टन बैरी, जिसमें नीता मेहता उसमें मेरी हीरोइन थी। इस तरह की 15 फिल्में थी, जिसमें 4 रिलीज हुई, रूही, वक्त के शहजादे, दर्द दिल, कैप्टन बैरी। नहीं चली, 7 हफ्ते चली, फ्लॉप हो गई, मुझ पर फ्लॉप का लेबल लग गया, और मेरी 7-8 फिल्में आज भी डब्बों में पड़ी हुई है। तो इसीलिए जब महाभारत का बुलावा आया, वो भी इंटरेस्टिंग था। गूफी पेंट्रल, मुझे एक एड फिल्म की डबिंग के लिए मुझे उसको बुलाया था, और इत्तेफाक देखिए उस वक्त लोग अमिताभ बच्चन जी के साथ मेरी कंपेयर करते थे। लोग बोलते थे कि मुकेश जी अमिताभ बच्चन दिखते हैं, उसकी कॉपी करते हैं। मैं भड़कता था इसमें। मैं कई बार कई लोगों को कह चुका हूँ, अरे अमित जी अगर मेरे बाद में आते हैं तो आप अमित जी को बोलते कि आप मुकेश खन्ना दिखते हैं। ये मेरी बॉडी है, ये मेरी आंखें, ये मेरी आवाज़ है। लेकिन मेरी फिल्में नहीं चली तो मेरा वजन बोलने का कम हो गया। फिर गूफी ने एक फ़ोन किया, इंसिडेंट थोड़ा मज़ेदार है, मैं बताना चाहूँगा। कहा मुकेश, हम लोग मैंने एक एड फिल्म बनाई है, बीआर की एड होती थी फिल्म, जिसमें हमने अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट को लिया है। कोई विल सिगरेट थी, पता नहीं कौन सी थी, और वो हमने शूट तो की है उसके साथ, लेकिन उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है। कैन यू डब फॉर हिम? मैंने कहा गूफी तुम पागल हो,
वैसे ही लोग मेरे पर इल्जाम लगाते हैं कि मैं अमिताभ बच्चन की कॉपी करता हूँ। अब मैं उसकी डबिंग करूंगा तो लोग मेरे को और बदनाम करेंगे। बोला नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों नहीं बोलांगा, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। कन्विंस कर गया मुझे, मैंने डबिंग कर दी। हालांकि बाद में वो बात लीक हो गई थी, मैंने डांटा भी उसको। उस तरह से गूफी पेंटल मुझे जानता था कि मैं फिल्मों में काम कर रहा हूँ। महाभारत की कास्टिंग हुई, जैसे कि उसने फोन करके कहा, मुकेश हम लंबे लंबे कलाकारों को ढूंढ रहे हैं, तुम करोगे? मैंने कहा महाभारत तो मेरी पेट सब्जेक्ट है गोफी जी, आपको मालूम नहीं, मैंने जितनी पढ़ी शायद किसी ने नहीं पढ़ी होगी, करूंगा मैं, कौन सा रोल दोगे मुझे? बोला मैं आपको अर्जुन दे सकता हूँ, कर्ण दे सकता हूँ, भीष्म दे सकता हूँ, कृष्ण दे सकता हूँ। मैंने कहा चलो, मुझे अर्जुन और कर्ण करना था क्योंकि महाभारत के हीरो मेरे हिसाब से वही है। मैंने कहा ओके। मैं गया, ऑडिशन दिया मैंने, वही मुकुट पहनकर, धोती पहनकर, मूछ लगाकर मैंने भी ऑडिशन दिया। वो ऑडिशन चोपड़ा साहब को बहुत पसंद आया। कई लोगों के बीच में मैं उनके ऑफिस में गया था, ऑफिस में मैंने वो छोटा सा एक डायलॉग बोल के ऑडिशन दिया था। अब देखिए बात तो कहाँ से शुरू हुई। मैं क्यों बार बार कहता हूँ कि कास्टिंग ऊपर से हुई है। दो गूफी पेंटर ने बहुत मेहनत की, उन लोगों ने बहुत लोगों के ऑडिशंस लिए, लेकिन जिनको जो जो रोल मिलना था उनको वो रोल मिला। मुझे फोन आया गूफी का, मुकेश चोपड़ा साहब थिंक्स यू विल बी अ वेरी गुड दुर्योधन। मेरे को फोन पे कहा, मैंने कहा गूफी मैं विलन नहीं करता, मेरे अंदर से विलन नहीं निकलता। विलन मुझे मारेगा, हीरो मुझे मारेगा, मैं टर्न करूंगा, आप बोलोगे कम करो कम करो कम करो, मुझसे कम नहीं होगा, मैं विलन नहीं कर सकता। मैंने दुर्योधन का रोल मना कर दिया। ये बात फैल गई इंडस्ट्री में। सतीश भटनागर जी वहां पर बैठा करते थे, जो मेरी पहली फिल्म नरेंद्र बेदी जी के खूनी में राइटर थे, वो उनका फोन आया, वो उनके डिस्कशन में बैठते थे, मुकेश दुर्योधन इज नॉट विलन, ही इज वन मैन अगेंस्ट 5 पांडव्स, ही इज वन मैन अगेंस्ट कृष्णा, एविल फोर्स। मैंने कहा सतीश जी लेकिन विलन तो है, और मेरे को नहीं कन्विंस कर पाए और मैंने मना कर दिया। अब देखिए मुझे थोड़ा बुरा भी लगा क्योंकि महाभारत मेरा पेट सब्जेक्ट था। मैंने वो किया जो मैं शायद मैंने अपने पूरे 40 साल के करियर में कभी नहीं किया। मैं सीधा पहुंच गया। उस वक्त मैं फ्री बैठा हुआ था, मेरी 4 फिल्में फ्लॉप हो गई थी, मुझ पर फ्लॉप का लेबल लग गया था। मैं घर से फैक्ट्री जाता था गाड़ी में, ट्रेन में बैठकर चुपचाप फर्स्ट क्लास में बैठ जाता था। कई बार लोग मुझे देखते थे और बोलते थे, अरे अरे आप मुकेश खन्ना है ना? मैं बोलता नहीं नहीं, मैं उसका भाई हूँ, और मैं चुपचाप जाता था फैक्ट्री, वापस आता था। उस टाइम मुझे फोन आया, तो मैं चोपड़ा साहब के ऑफिस में गया। मैंने कहा पापा जी, आई वुड लव टू बी द पार्ट ऑफ महाभारत, जो मैंने शायद किसी डायरेक्टर को नहीं कहा कि आई वुड लव टू वर्क विद यू। चाहे सुभाष घई हो, चाहे अनिल शर्मा हो, चाहे डडू सेप्पी हो, सबने मुझे बुलाया है। मेरे में ये थोड़ा सा अहम औरों से ज्यादा है। लोग शायद इसे बुरा मानते होंगे, पर मैं देखता हूँ कि मेरा काम अच्छा हो तो आप मुझे बुलाइए। एनीवे, चोपड़ा साहब को मैंने वो बात कह दी। मैंने कहा मैं सर पापा जी मैं महाभारत का एक हिस्सा बनना चाहूंगा। बोला नहीं मुकेश, आई लाइक्ड योर ऑडिशन, आई वुड लाइक टू गिव यू द वन ऑफ द बेस्ट रोल्स। मैंने कहा ओके। मैं चुपचाप बैठा क्योंकि मुझे अर्जुन कर्ण करना था। अब इत्तेफाक ये हो गया कि वो ऑफिस मुझे अच्छी लगी, उसका एटमॉस्फेयर मुझे अच्छा लगा। मैं ट्रेन पकड़कर जाता था, खार स्टेशन पर उतरता था, 3 व्हीलर लेकर जाता था। उस समय मेरे पास गाड़ी थी, लेकिन कभी कभी गाड़ी नहीं भी होती थी, तो मैं 3 व्हीलर रिक्शा पहन के उनके ऑफिस में पहुंच जाता था और मैं जाके बैठ जाता था। अब वहां बैठते बैठते, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, कैसे मेरे सामने अर्जुन निकल गया, कैसे मेरे सामने कर्ण निकल गया, और फिर मैं इंतजार करता रह गया। उस वक्त जाकर मैं चोपड़ा साहब से फिर कहा था कि आई वुड लाइक टू बी द पार्ट ऑफ महाभारत, एंड बोला नहीं। तो फिर मुझे फोन नहीं आया, मैं घर बैठ गया चुपचाप कुछ टाइम तक। मैंने को लगा चलो महाभारत गया। फिर फोन आया गूफी का मुझे अचानक, बोला मुकेश एक ही रोल बचा है महाभारत में, पता नहीं तुम करोगे कि नहीं करोगे। मैंने कहा कौन सा? बोला द्रोणाचार्य। मैंने 1 सेकंड का पॉज लिया, मैंने कहा करता हूं। गूफी खुश हो गए क्योंकि उनको लंबा चौड़ा द्रोणाचार्य चाहिए था। मैंने हाँ बोल दी। अब फोन रख दिया। मेरे साथ बड़े भाई साहब वेद भाई साहब थे, जिनका देहांत हो गया है, वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा मुकेश तुम पागल हो, तुमने दुर्योधन का रोल मना कर दिया और तुम एक गुरु का रोल हाँ कर रहे हो। मैंने कहा भाई साहब महाभारत में सभी लोग योद्धा हैं, डिपेंड करता आप उसको डिपेक्ट कैसे करते हो। मैं कर लूंगा, मुझे मालूम है, और मैं मान गया।
क्योंकि मुझे महाभारत करना था। अब देखिए, डेस्टिनी में जिसको कहता हूँ कि डेस्टिनी ने बनाया है मुझे याद है 15, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं गया वहाँ पर और राज बब्बर ने मुझे पूछा, मुकेश सर जी आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कि अब तक तो द्रोणाचार्य हूँ। मैं इतना बोल के क्यों बोला, मेरे मुंह से अब तक क्यों निकला मुझे आज भी नहीं मालूम। और फिर मैं वेट करता रहा तो गूफी का एक दिन फोन आया, बोला मुकेश आजा। मैंने कहा तू पागल है, अभी तो बच्चे पैदा होंगे, बड़े होंगे, फिर गुरु आएगा। बोला नहीं तुम कुछ चक्कर चल गया, तू आ जा। मैं ऑफिस गया। ऑफिस में जाके मुझे मालूम पड़ा जो भीष्म बनने वाले थे, मैं आपको बता दूं, उनका नाम हम जब जाते थे ऑफिस में, जैसे मैं कह रहा स्ट्रगलर आते थे तो एक नोटिस बोर्ड पे सबका नाम होता था, उसमें भीष्म पितामह सबसे ऊपर होता था और वो उसके आगे का नाम की प्लेट ऑलरेडी भरी हुई होती थी, हम रोज देखते थे, उस पर लिखा होता था विजेंद्र गाडगे। तो हमने किसी ने गौर भी नहीं किया कि चलो भीष्म पितामह विजेंद्र गाडगे कर रहे हैं। अब गूफी ने मुझे बताया कि विजेंद्र नहीं आए, मुहूर्त में भी नहीं आए और शायद थोड़ा सी आनाकानी कर रहे हैं। मुझे एक्चुअली बाद में मालूम पड़ा क्योंकि उनका मेकअप मैन और मेरा मेकअप मैन सेम था। मुझे बताया गया था वो कि भाई शायद वो वाइटनर और बाल बड़े काले सफ़ेद करने हैं, शायद उनको थोड़ी सी हिचक थी और वो भी अर्जुन करना चाहते थे, तो वो नहीं आए। चोपड़ा साहब ने कहा, चोपड़ा साहब को शायद बुरा लगा, बोला हटाओ मुकेश खन्ना को बुलाओ, मुकेश को बुलाओ। मैंने जैसे कहा था पिछली बार, मैं विंग्स में वेट कर रहा था और मैं आया, मैं बैठा, मेरी दाढ़ी बनी, मैं देवव्रत से शुरुआत हुई। लेकिन मुझे याद है पहला सीन या शायद हम लोगों ने या पहला या दूसरा तीसरा सीन था सेट स्टूडियो में और वहाँ पर महाभारत की शूटिंग शुरू हुई और मैं बन गया देवव्रत। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम जब शूटिंग कर रहे थे फिल्म सिटी में अपने ये सेट स्टूडियो में, तो हमें एक एक्टर की कास्टिंग की आवश्यकता थी। मैं भी खड़ा था, चोपड़ा साहब भी खड़े थे, रवि जी भी खड़े थे शायद, और हमको चाहिए था विचित्र वीर्य का, जिसके लिए आपको याद है वो 3 अंबा अंबिके अंबालिका को उठा के लाता, उसका भाई भीष्म का। तो वो कास्टिंग अभी तक नहीं हुई थी। हम लोग खड़े थे सामने, ग्रुप में बहुत सारे लोग शूटिंग देखने आए हुए थे। तो मेरी नज़र एक बंदे पर पड़ी, अच्छा लंबा और पूरा एकदम सीधा खड़ा हुआ था, थोड़ी सी मसल्स दिख रहे थे। अब पता नहीं मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा रवि जी वो लड़का वहाँ खड़ा है ना, वो मुझे लग रहा है अच्छा है, वो शायद उसमें सूट करेगा। तो रवि जी ने देखा उसको, फिर बुलाया गया उसको दिलाया और उसके बाद उसकी कास्टिंग होगी एज विचित्र वीर। और वो आपको याद है कि आज काफ़ी बड़ा एक्टर बन गया है, टीवी पर काफ़ी उसकी डिमांड है, बहुत सारे सैटेलाइट सीरियल्स कर चुका है, मेरे साथ भी काम कर चुका है। तो इस तरह से कास्टिंग होती है, कभी कभी ऊपर से आ जाती है, कभी कभी आप चक्कर मारते रहो फिर भी आपको काम नहीं मिलता। तो सुदेश बेरी की कास्टिंग हुई, लेकिन बात जब मैं कह रहा था तो आगे बढ़ी, तो मैं उस वक्त बन गया भीष्म पितामह। और जो मैं आपको बता दूं इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग बात कि मुझे एक कमेंट भी मैं अभी पढ़ रहा था अपने पिछली वीडियो की, तो उसमें किसी ने एक बात बताई, पूछी मुझसे कि सर आपने इतना अच्छा काम किया है, सर आपने इतना अच्छा काम किया, आज हम बहुत रोए। और ये बहुत रोए वाली बात कॉमन है, बहुत मुझे फोन पे फोन आ रहे हैं और लोग, हर आदमी यही कहता है कि सर आज आपने हमको रुला दिया। उसमें एक बंदे ने एक कमेंट लिखा है, सर आपको तो इस रोल के लिए सारे अवार्ड्स मिल जाने चाहिए, आपको कोई अवार्ड नहीं मिला। तो मुझे लगा कि मुझे इसको बताना चाहिए, तो मैंने उसको उस कमेंट में भी जवाब दिया। और मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि इस रोल के लिए जो हमारी 2 साल की मेहनत हुई, उसके लिए लोग कहते हैं कि भीष्म पितामह को अवार्ड नहीं मिला। हाँ, लोगों का बहुत प्यार मिला, लेकिन मैं बता दूं अवार्ड मिला मुझे। और उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि उस जमाने में एक अवार्ड हुआ करता था, अपट्रॉन अवार्ड। सिर्फ एक ही अवार्ड होता था टीवी के लिए, एक ही अवार्ड, एप्ट्रॉन टीवी आते थे उस जमाने में, और एप्ट्रॉन टीवी ने एक अवार्ड्स किए थे। और मुझे याद है कि जब हम महाभारत करते करते आगे निकल चुके थे, तो ये उस साल का अनाउंसमेंट आया, तो उसमें मुझे इत्तला की गई और मेरे को अवार्ड का मिला एज सपोर्टिंग एक्टर। तो मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे। तो मुझे उस वक्त चोपड़ा साहब भी बैठे थे और उन्होंने मुझसे कहा मुकेश तेरे को तो, मैंने कहा पापा जी तो मना क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा पापा जी भीष्म पितामह को मैं सपोर्टिंग एक्टर नहीं बोल सकता उसको, सभी उसमें योद्धा है, सभी उसमें हीरो है, कोई ऐसा नहीं है। मुझे थोड़ा सा शायद बुरा लगा होगा, पर चोपड़ा साहब ने एक बात कही, बोला मुकेश
तुम्हें अवार्ड वो दे रहे हैं ना, तुम उससे मांग तो कुछ नहीं करे हो। और ये बात तुम फंक्शन में बोल देना। ये फंक्शन दिल्ली में हुआ था, तो हमारी पूरी टीम जिनको जिनको अवार्ड मिला था वहाँ गए थे हम लोग, जो जो टीवी के अवार्डीज थे। और मुझे याद है कि मैं वहाँ बैठा था और मुझे जब स्टेज पे बुलाया गया था, उस साल का बेस्ट एक्टर का अवार्ड नसीरुद्दीन शाह को मिला था मिर्जा गालिब के लिए, और मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। तो मुझे जब स्टेज पे जब बुलाया, माइक मुझे थमा दिया गया, तो आप जानते हैं कि मेरे यहाँ तक जो बात आती है मैं निकाल देता हूँ। तो मैंने कहा देखिए, इन्होंने पितामह को सह कलाकार बना दिया है। मैंने कहा महाभारत में कौन सह कलाकार है? अगर अर्जुन नायक है तो फिर भीम कौन है? अगर भीम नायक है तो कृष्ण कौन है? कृष्ण अगर नायक है तो भीष्म कौन है? मैंने कहा कोई इसमें सह नायक या सपोर्टिंग एक्टर नहीं है, पर इन्होंने मुझे दिया है तो मैं इनका आदर करता हूं और मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं। तो मैंने अंडर प्रोटेस्ट वो अवार्ड ले लिया। लोगों ने पार्टी में कहा भी कि मुकेश जी आपने बहुत अच्छी बात कही, पर अब देखिए उसकी आयरनी देखिए, अगले साल फिर अब ट्रॉन अवार्ड आया और मुझे मालूम पड़ा कि मेरे को वो लोग चूज कर रहे थे एज बेस्ट एक्टर दिस टाइम। मतलब भीष्म पितामह का रोल बढ़ते पूरे महाभारत में छा गया था। हमने 2 साल तक टेलीकास्ट हुआ, तो मुझे उन्होंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी दिया। अब उसको भी मैं आपको थोड़ा सा और बता दूंगा कि वो अवार्ड बॉम्बे में हुआ, पहला दिल्ली में हुआ था, बॉम्बे में हुआ। मैं फैमिली साथ में थी मेरी, और वो अवार्ड फंक्शन जब मुझे अवार्ड, उसमें एक उसका एक रीति रिवाज था कि जो पिछले साल का बेस्ट एक्टर होता है वो इस साल के बेस्ट एक्टर को ट्रॉफी देता है। तो नसीरुद्दीन शाह मुझे ट्रॉफी हाथ में थमाई, और नसीर ने कुछ कमेंट पास किया था कि भाई मेरा ये दोस्त, मेरा ये कलीग, हम साथ में पढ़ते फिल्म इंस्टीट्यूट में, अगली बार आएगा तो अकेला नहीं आएगा। मतलब उनको था कि मैं अकेला, अभी तक मैंने शादी नहीं की थी। ये कमेंट तो किया, पर एक कमेंट मेरे दिमाग में यहां तक आया, और जिंदगी में पहली बार मैं कोई चीज को निगल गया। सामने एंकर करने वाले, आपको मैं बताऊं तो आपको थोड़ी सी हैरानी होगी कि विजेंद्र गाडगे एंकरिंग कर रहे थे। वो सबका नाम बुलाते थे और सब आते थे स्टेज पर, अवार्ड लेते थे। मैं जब ऊपर गया और जब मैं अवार्ड लिया था तो मैंने सडनली विजेंद्र को देखा और मेरे मन में एक बात आई बोलने को। मैंने कहा मैं कहूं कि देखिए कि कितनी बड़ी एक ऊपर वाले की एक वो तौर तरीका होता है कि देखिए कि ये रोल पहले विजेंद्र गाडगे जी कहने वाले थे और उन्होंने नहीं किया तो मैंने किया। मैंने कहा हो सकता है कि ये अवार्ड उनको मिलता और मैं एंकरिंग कर रहा होता, लेकिन मैंने देखा कि विजेंद्र गाडगे ने कोई रिस्पांस नहीं दिया था मेरे को अवार्ड मिलने पर। वो चाहते तो बोल सकते थे कि मैं ये रोल करता, तो मैंने कहा अगर वो नहीं चाहते तो मैं खामखा क्यों बताऊं वर्ल्ड को, तो मैं वो बात निकल गया। सो ये बात थी कि भीष्म पितामह को 1 नहीं 2 साल कंटिन्यूसली अवार्ड्स मिले थे, और उसके बाद तो आज 20 साल बीत चुके, 30 साल बीत चुके हैं। लोगों का बहुत प्यार मिला और मुझे खुशी है कि एक पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ तबके को फिर से महाभारत देखने का मौका मिला। पहले महाभारत कर्फ्यू लगता था महाभारत जब आती थी तो, और इस बार कर्फ्यू पहले लगा और लोगों ने महाभारत देखी, लेकिन वही प्रेम वही प्यार रहा। तो ये थी मेरी डेस्टिनी की कहानी कि मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ था आयुष्मान भव कहना। जैसे कि मैंने एक बार कहा था कि मैंने अब्दुल कलाम जी को भी एक बार कह दिया था, मैं राष्ट्रपति भवन में था और अब्दुल कलाम जी को मैंने सब मिले तो मैंने कहा सर मैं आपको भी कह सकता हूँ। बोला हाँ मुकेश। उन्होंने हाथ जोड़ा और मैंने कहा आयुष्मान भव। तो ये मेरी किस्मत में लिखा था, इसीलिए दुर्योधन का रोल देते हुए, अर्जुन और कर्ण की इंतजार करते हुए, द्रोणाचार्य का रोल एक्सेप्ट करने के बाद भी मुझे पितामह भीष्म का अवार्ड रोल मेरी झोली में पड़ा। इससे बड़ी डेस्टिनी और क्या हो सकती है। सो दैट इज व्हाट मैं समझता हूँ अपने आप को। मैं बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा कि मुझे पितामह भीष्म का रोल मिला।